हेलो, जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। यहाँ पर यूपी एग्जाम्स रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आपको फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की वीडियो होने वाली है इंग्लिश के एक नए मॉक के साथ। यहाँ पर हम फिर से कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वॉइस, एरर, नरेशन, वन वर्ड, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग, कई सारी चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने किसका है? सिनोनिम्स का है। सब लिखा हुआ आपके सामने। डेसिपर, डेसिपर क्या होता है? डेसिपर किसको कहते हैं हम लोग? इस डेसिपर का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, किसी चीज़ का फालतू का अर्थ निकालना। डोंट माने क्या होता है? डोंट माने होता है फ्राइटन। याद कर लो, डॉन और आंट। आपने देखा होगा बच्चे सो जा नहीं तो आ जाएगा, लोग कहते हैं ना डराने के लिए कि सो जाओ नहीं तो कोई आ जाएगा। तो डॉन से लोग बहुत डरते हैं। डोंट याद रख लीजिएगा, डॉन, डोंट से लोग बहुत डरते हैं। फ्राइटन यानी भयभीत। तो ये सारे वर्ड आपके सामने आ जाएंगे, भयभीत करना। अगला वर्ड बात करते हैं इमेंसिपेट। इमेंसिपेट क्या होता है? इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? मुक्ति दे देना, स्वतंत्रता दे देना, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे लिबरेट। तो लिबरेट से ही बनता है आपकी लिबर्टी, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो। आगे बात करते हैं इमिनेंट। इमिनेंट आदमी कहता है आप बहुत ही इमिनेंट ऑथर से पढ़ रहे हो, आप बहुत ही, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट ऑथर्स। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। तो आंसर आपका क्या हो गया? 4 का ए हो गया, फेमस हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का ज्यादा खर्चीला, सेविंग, ट्रूप या डेनिटी नहीं, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे वेस्ट, सब कुछ बर्बाद करने वाला, खर्च करने वाला। कॉकश्योर एक इडियम है जिसका मतलब होता है वेरी सर्टेन। किसी चीज को लेकर के आप अगर वेरी श्योर हैं तो आप कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉकश्योर। अरे भाई, कॉक क्या होता है? मुर्गा। मुर्गे ने बोला तो क्या आप श्योर हैं 4 बज गया? हाँ बिल्कुल श्योर हैं 4 बज गया, क्योंकि हम कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसा लोग कह देते हैं। क्लोज सेव, आपने कभी देखा होगा सेव क्या होता है? सेव क्या होता है? सेव एक खाई जाती है, नमकीन टाइप का होता है सेव। तो ऐसे ध्यान रखना, वो सेव होती है वो किससे निकलती है? जाल होता है, नट, नट से धीरे धीरे निकलती है। तो कितना पतला जगह होता है, इसका मतलब हो गया नैरो एस्केप। तो क्लोज सेव अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है इनसिंसियर टीयर। बनावटी आंसू देख लिया और रोना शुरू कर दिया कि आप ही हमारे लिए प्राणप्रिय हो, जो मिला उसी से कह दिया। दिस इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट वर्ड इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट क्या है, स्टिक क्या है? किसी ने कहा बहुत पहलवानी लड़ रहे हो, खाने के लिए तुम्हें कैरेट देंगे, ओके, लेकिन स्टिक रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। तो आंसर इज योर ए। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, डिग द ग्रेव का मतलब होता है अपनी कब्र खुद खोदना, यानी बर्बाद करना। कोई आदमी को शुगर है, इसके बाद वो बैठ के छेना राजभोग और मिठाई खा रहा है, तो आदमी कहेगा भैया आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। इसका मतलब आप खुद को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आंसर इज योर बी। सोमनेबुलिस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या? एम्बल जो वर्ड होता है ना, एम्बुल, एम्बुल का मतलब ही होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होना, यहीं से बनता है एम्बुलेंस, ठीक है। तो अ पर्सन हु रन्स फास्टर वॉक्स इन स्लीप, तो वॉक्स इन स्लीप जो रात में भी, सोने में भी चलता हो। आगे बात करेंगे स्टोइक। स्टोइक ऐसा आदमी होता है जो बिल्कुल ही अपैथेटिक है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों एक जैसा लगता हो, संत टाइप का आदमी है, उसको कहते हैं पर्सन हु इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट माने बिल्कुल उदासीन रहता है। कैसा रहता है? उदासीन रहता है, वो बिल्कुल अपैथेटिक रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैथी वर्ड आता है किसके लिए? पैथी वर्ड आता है फीलिंग के लिए। अपैथेटिक माने फीलिंगलेस, तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं अपैथेटिक, इनडिफरेंट। और ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, चाहे पेन हो चाहे प्लेजर हो, उसको कहते हैं स्टोइक। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या लिखा है आपके सामने? सॉफ्ट बकर क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी अ बोस्टफुल फेलो। सेखीबाज, कई साथ होते हैं ना, सेखी बगाड़ते, अरे यार तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं, सेखीबाज फ्रेंड, सेखीबाज फेलो। तो आंसर इज योर ए। आगे बात करेंगे हम लोग टेरामेगेंट। टेरामेगेंट क्या होता है? तो आपके सामने वर्ड याद रखना पड़ेगा। टेरामेगेंट होता है वेरी 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 क्वेलसम लेडी, बहुत ही झगड़ाऊ औरत, जो बहुत ही क्या करती हो? झगड़ा करती हो। आगे बात करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कि पियक्कड़। शॉर्ट किसको कहते हैं? पियक्कड़ को कहते हैं। उसे रोज एक शॉर्ट चाहिए, इसका मतलब वो हैबिचुअल ड्रंकन है, बहुत बड़ा पियक्कड़ टाइप का है। आगे बात करेंगे रोहित सेड टू सुमिता विल यू लव मी। कुछ मत करना, आस्क्ड कर देना। विल है तो वुड हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। अब यू है तो कहीं ना कहीं सुनीता से बदलेगा तो सी हो जाएगा, तो आंसर इज ए सही हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा? और गलत हो जाएगा। क्या किया हमने? आपको दिख गया होगा। आगे बात करेंगे द जज सेड टू इंस्पेक्टर कॉल द थीव्स। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो ऑर्डर तो करे, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, अर्ज करेगा नहीं, ऑर्डर ही करेगा। ऑर्डर इंस्पेक्टर या ऑर्डर दोनों जगह लिखा है। कॉल है तो गेट नहीं होगा, टू कॉल होगा।
आंसर इज योर डी। सी सेड मैडम। अब जब मैडम आ गया तो आपको सर आ जाए, मैडम आ जाए, रिस्पेक्टफुली आ जाए, योर मैजेस्टी आ जाए, तो आपको रिस्पेक्टफुली लगाना पड़ता है भाई। तो रिस्पेक्टफुली आप लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे। ही सेड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, दैट दैट दैट। अब भैया अगर ये पास्ट है ना तो इससे तो पहले गलत कर दो, ठीक। रिस्पेक्टफुली टू हर टीचर, चलो ये भी कर दिया हमने। सी सेड रिस्पेक्टफुली टू हर टीचर, ये अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हो। अब हैड डन है तो हैड डन हो जाएगा, तो आंसर इज योर सी। सी अपने आप आपका सही हो जाएगा। पैसिव बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, नरेशन चेंज कर रहे हो, हैज हैव का हैड कर दो, बात खत्म। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, अगला सेंटेंस है आज के सामने। ओहो, ही सेड टू मी डू रीड द हॉली गीता डेली। ने कहा गीता डेली पढ़िए, तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, नो। उसने कहा आस्क्ड मी टू रीड द हॉली गीता डेली। आस्क्ड मी टू रीड द हॉली गीता डेली ये भी लिखा है, और आस्क्ड मी यहाँ पे टू लिखा है, इसलिए गलत हो गया। उसने कहा, किससे, मुझसे कहा। भाई सेड टू को ही तो आप आस्क्ड में बदलते हो, तो क्यों भूल जाते हो कि यहाँ आस्क्ड के बाद टू लगाना है, वो गलत हो गया। रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है, यहाँ आ गया डू है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू डू रीड, नो टू रीड, बस टू रीड हो गया। और डू जो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एम्फेसाइजर, उसको हटा दिया जाएगा। तो आंसर इज योर सी। साहिल सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो। लेट अस आ गया तो वी शुड करना पड़ेगा, तो सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, सजेस्टेड टू, वी हैव टू गो गलत, विट गलत, वी शुड गो टू द पार्क, वी शुड गो टू द पार्क, वी शुड गो टू द पार्क। हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट नहीं सजेस्ट किया, तो आंसर इज योर ए। जब लेटस आ जाता है तो हम सजेस्ट या प्रपोज्ड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेटस आता है तो हम सजेस्ट या प्रपोज्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ टू है तो यहाँ टू आएगा, ऑब्जेक्ट जो हो आएगा। लेटस को हम वी शुड या दे शुड में बदलते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलें। हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर को करने का दो तरीका है। एक तो इस तरीके कर दो, लेट द पुअर बी हेल्प, लेट द पुअर, इसके बाद लिख दो बी हेल्प्ड। और एक तरीका इस तरीके कर दो, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दो तरीके बने। अब लेट द पुअर बी हेल्प ये तो दिया है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड ये भी दिया है, तो करें क्या। तो हमें ध्यान, लेट द पुअर बी हेल्प यहाँ भी है, तो हमें जानते हो डी के साथ जाना पड़ेगा। यानी जब कभी सजेशन हो तो शुड ही लगाना, फिर लेट इस्तेमाल नहीं करना। अगर डी ना होता तो फिर सी को सही करते। रिस्पेक्ट योर नेबर्स, तो लेट योर नेबर्स बी रिस्पेक्टेड, तो लेट नेबर्स बी रिस्पेक्टेड, आंसर इज योर सी। बट यहाँ पे योर नेबर्स है ना, योर कहाँ चला गया, ये नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, योर नेबर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, आंसर इज बी। तो आंसर क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। तो हर बार लेट ही नहीं आता है, शुड भी आता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। शुड आता है कब, जब लेट हटा देते हैं तब, सजेशन हो तब। प्लीज गिव मी, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, टू गिव, टू गिव, ये दोनों गलत हो गए, पहली फुर्सत में निकाल दो। अब ये बचा, ये बचा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, गिव मी आ पेन है तो आ पेन रहने दो, यहाँ पे एक आ गए तो ये भी गलत, आंसर इज डी। प्लीज टेल मी समथिंग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल करेंगे, केवल टेल नहीं करेंगे। मी समथिंग, मी गायब कर दिया तो गलत। टू टेल मी समथिंग, यू आर रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्टेड होगा। तो आंसर अपने आप आपका क्या दिखेगा, ए दिखेगा। लेट मी डू दिस वर्क, दिस टास्क, तो लेट पहले लिखिए भाई, जैसे कभी मैंने इस तरीके कहा हो आपसे समझिएगा। ओपन द डोर, इसका पैसिव आप क्या बनाते हैं, उसका पैसिव बनाते हैं द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, यही तो बनाते हैं। अच्छा, ओपनड लिख दिया। अगर कभी हम इस सेंटेंस को वैसे लिख दें, लेट हिम ओपन द डोर, लेट हिम ओपन द डोर, हम तब क्या करेंगे, हम तब कुछ नहीं करेंगे, हम केवल इतना करेंगे, ओपन द डोर को हम फिर से बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपनड, ये हम फिर से लिखेंगे। बस जो हिम आया है ना, इसको बाय के बाद लिख देंगे, बाय हिम, और सेंटेंस बन जाएगा। तो यही यहाँ करना है, लेट दिस टास्क बी डन, बी मी नहीं, बी मी नहीं, बी मी नहीं, बाय मी होना चाहिए। ओहो, बाय लिखा नहीं है, ये बाय है, इसको ध्यान रखिएगा। लेट दिस टास्क डन नहीं होगा, लेट दिस टास्क बी डन बाय मी, तो बस ध्यान रखना, लेट दिस टास्क बी डन बाय मी, जो भी आंसर हो, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे बाय होगा, बाय मी होगा।
लेट दिस टास्क बी डन बाई मी, किसी को भी सही कर लो बन जाएगा। दे इंजॉयड, आपको मालूम है जीरेंड आप कब इस्तेमाल करते हैं, या तो रट लो इंजॉय के साथ, अवॉइड के साथ, माइंड के साथ, इग्नोर के साथ जीरेंड आता, तो मत रटो भाई। इंजॉय हम उस एक्टिविटी को करते हैं जो एक्टिविटी चल रही है, और चलने वाली एक्टिविटी हमेशा क्या होती है, जीरेंड होती है। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। इग्नोर उसे करोगे जो एक्टिविटी अभी जस्ट हुई है। तो आपको ध्यान रखना होगा एंजॉय के साथ जीरेंड इसीलिए आता है क्योंकि वो एक्टिविटी चल रही होती है। दे एंजॉयड बीइंग ऑन हॉलीडे। वी होप, हम पहले होप करेंगे तब जाके हम अराइव करेंगे, तो टू अराइव। तो जो एक्शन बाद में हुआ इन्फिनिटिव मेन वर्ब के बाद में होने वाला एक्शन इन्फिनिटिव मेन वर्ब के पहले या साथ साथ होने वाला एक्शन जीरेंड। द वेदर वॉज ऑफुल, इट डिड नॉट स्टॉप ऑल वीक। कह रहा है बंद नहीं हुआ, क्या नहीं बंद हुआ, इट डिड नॉट स्टॉप रेनिंग, रेनिंग रेनिंग। देखो मैं आपको बताऊं, जब कभी हम कहते हैं आई स्टॉप टू स्मोक, तो इसका मतलब है हम स्मोक करने के लिए रुके, और जब हम कहते हैं आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो इसका मतलब हमने अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको रेनिंग लगाना था। माई सिस्टर हैज एग्रीड विद द, तो एग्रीड टू हेल्प, एग्री पहले होंगी, हेल्प बाद में करेंगे, इन्फिनिटिव। सी लव्स फॉर हरसेल्फ, तो सी लव्स, सी लव करती है किसको, लव करती है वर्किंग को। एक्शन इंपॉर्टेंट, इट मीन जीरेंड। तो जहाँ जहाँ हमें एक्शन को प्रीफर करना हो, उस पर्सन को प्रीफर ना करना हो, वहाँ भी आप जीरेंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर जीरेंड का इस्तेमाल सही होगा। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिम ज्वाइनिंग द फीचर्स, आप कुछ मत देखो, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू लिखा है ना, टू इज़ अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अगर ये नाउन है तो इसके पहले हिम नहीं, क्या आएगा, ही जाएगा। भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, देखो तो। अगर मैं आपसे कहूँ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इज का सब्जेक्ट वॉकिंग ही तो है, ऐसे इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग ही तो है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, नाउन अगर हम लिखें कभी तो क्या हम मी पेन करते हैं, अरे हम करते हैं माई पेन। अगर कभी हम बुक लिखें तो क्या कभी हम मी बुक करते हैं, अरे नहीं, हम करते हैं माई बुक। ऐसे ही हिम ज्वाइनिंग नहीं, हिज ज्वाइनिंग। आगे बात करते हैं हम लोग। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हाउ नाउ डेज इज दैट ही अवॉइड्स टू, अवॉइड किसको करेंगे, जो होता आ रहा होगा या हो रहा है साथ साथ, तो अवॉइड के साथ हमेशा जीरेंड आता है। ही अवॉइड स्पीकिंग, अवॉइड, एंजॉय, इग्नोर, माइंड, इनके साथ हमेशा जीरेंड याद रखिएगा। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड, जब कभी सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू हो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो, नॉट, नेवर, नीदर, जब कभी सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू हो तो ध्यान रखिएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इसे कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। तो यानी क्या लिखना पड़ेगा, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब अराइव। तो आंसर इज योर ए। और हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये तो आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे व्हेन हमने लगा दिया। आगे बात करें, इन आवर विलेज पॉन्ड जस्ट ड्राई डाउन नहीं होता, ड्राई अप माने अपीयर हो जाना, गायब हो जाना। तो क्या हुआ, जो तालाब वालाब थे क्या हो गए, ड्राई अप हो गए, सूख गए, ड्राई अप। सिंस हिज अराइवल एट द नेटिव विलेजेस, देखो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, ध्यान रखना सारे बातें ध्यान से, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं वो सब सही हैं। कब तक, जब तक टाइम ना ऐड किया गया हो। टाइम जैसे ही ऐड हुआ सिंस के साथ, वो कॉन्टिन्यूअस ही बदल जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही इज ट्राइंग नहीं, ही हैज बीन ट्राइंग का इस्तेमाल करोगे आप। ऑप्शन इज योर बी। आपको बताना होगा जोसेफ की स्पेलिंग क्या होती है। तो JUSSIV, इसका मतलब होता है निर्देश वगैरह देना। मतलब आपको कमेंट करना होगा जोसेफ का क्या होता है, जोसेफ मीन्स निर्देश वगैरह देना। केटलफुल का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसकी स्पेलिंग होती है KETTLE, ठीक है, FUL, केटलफुल। अच्छा, नेविस का मतलब क्या होता है, नेविस का मतलब होता है, नेविसली का माने होता है दृढ़ता पूर्वक। तो स्पेलिंग ध्यान रखनी होगी, के तो साइलेंट है, नेविस NAVISHLY, नेविसली, नेविसली। लेबोरेटरी आपने देखा होगा जहाँ लैब वगैरह होते हैं, लेबोरेटरी की स्पेलिंग क्या होती है, लैब पहले याद रखो, लैब हर जगह है। फिर आप देखोगे ओ भी हर जगह है, लैब ओ भी याद होगा। आगे ध्यान रखोगा रेटरी में क्या होता है, RATORY होता है, यू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका बताता हूँ। लैब होता है, ओ होता है, रेट होता है। जो बड़े बड़े लैब होते हैं अगर उनको यूज ना किया जाए तो एक दिन ऐसा होगा वहाँ पे कौन रहेंगे, चूहे रहेंगे और उछल कूद मचाते रहेंगे।
तो लैबोरेट याद हो जाएगा, लेबोरेटरी अपने आप आपको याद हो जाएगा। आखिरी वर्ड है, इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा और इसकी सही स्पेलिंग क्या हो मैं बता देता। ओहो, मीनिंग भी आ गई। लेगून का मतलब होता है समुद्र तल, LAGOON, 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 लेगून आपको भी याद रखना होगा। तो ये आज की वीडियो के शानदार 40 क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ 40 क्वेश्चन को प्रॉपर नोट बनाया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर किया करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।